Good morning, student. This is class 8, subject English Literature, chapter 2, True Wisdom. This is my fourth video of English Literature. True Wisdom. Long ago, there was an old merchant who lived in a village. बहुत समय पहले की बात है, एक व्यापारी एक गांव में रहता था. He worked hard so much all his life. उसने अपने पूरे जीवन बहुत ही मेहनत से काम किया. He was a businessman. वो एक बिजनेसमैन था. He earned a lot of money. उसने बहुत ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया. He became very rich as the years passed by. जैसे जैसे साल बीतता गया वो अमीर से अमीर होता चला गया. Now he felt that he grew old and he had not long to remain in this world. अब उसको ऐसा लगने लगा कि अब वो बूढ़ा हो रहा है और ज़्यादा दिन अब इससे दुनिया में नहीं रहेगा, यानी कि हो सकता है कि वो किसी वक्त भी मर जाए. He was worried what he should do with his money. पर उसको एक चिंता लगी रहती थी कि उसने जितना ही पैसा कमाया है, जितना उसके पास दौलत है, उसका क्या होगा. He had 2 sons. उसके 2 बेटे थे. He thought an idea that he will not divide his property between them. उसने सोचा कि जो कुछ भी मेरे पास, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरे पास जो भी है, पैसा है, घर है, द्वार है, कुछ भी है, वो मैं इन दोनों में आधा आधा बंटवारा नहीं करूँगा. But he would give his all property to the one who proved himself to be the cleverer of the two. लेकिन इन दोनों में से जो भी ज़्यादा बुद्धिमान निकलेगा उसी को वो अपनी प्रॉपर्टी देगा. Now the problem was that who was cleverer of the 2 sons, so he decided to give them a test. अब ये प्रॉब्लम उसके पास आ गया कि अब वो कैसे पता लगाए कि इन दोनों में से कौन जो है तो उसका ज़्यादा जो है बुद्धिमान बच्चा है. तो उसने सोचा कि लाओ अब हम इन दोनों की परीक्षा लेते हैं. टेस्ट मीन्स परीक्षा लेते हैं. He called his sons and said, take 1 rupee and go alone to buy something which will fill the home. उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया, 1 रुपया दिया और कहा कि ये 1 रुपया लो और जाओ और ऐसी चीज़ 1 रुपये की खरीद के लाओ जिससे कि पूरा घर भर जाए. रिमेंबर यू विल नॉट स्पेंड मोर देन 1 rupee. इतना याद रखना, 1 रुपये से ज़्यादा तुम्हें खर्चा नहीं करना है. बस वही 1 रुपये की चीज़ लाना है जिससे कि घर भर जाए. Both of sons were astonished and looked at his fathers as he got mad. दोनों बहुत astonished means अचंभित हो गए. दोनों लड़के बहुत अचंभे से अपने पिता की तरफ देखने लगे, कहीं मेरे पिता पागल तो नहीं हो गए हैं. They were bound to do the same as their father said. लेकिन उनको तो वही करना था जो उनके पिता ने कहा, यानी 1 रुपया ले जाके कोई भी चीज़ खरीदनी है. But they could not understand what should they do now. लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करें तो क्या करें. They have to come back in 2 days with a good result. उनको 2 दिन में वापस होना था. उनके पिता की शर्त थी 1 रुपया लेके जाओ, 1 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्चा करना और 2 दिन बाद आ जाना और इसका नतीजा अच्छा होना चाहिए, खराब नहीं. So both of his sons took up a rupee and went out. उसके दोनों लड़के 1 रुपये लिए घर के बाहर निकल गए. The first son wandered through the market. Wandered माने इधर उधर घूमना, यानी वो पूरे मार्केट में इधर उधर घूमा बनाने के लिए, मतलब खरीदने के लिए कि क्या चीज़ ऐसा खरीदे हम जिससे कि घर भर जाए. But he failed to fulfill his purpose. लेकिन वो जो है तो जो उसका पिता ने कहा था वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया कि हम क्या खरीदें. He wandered the whole day. He gave up his search. पूरा दिन वो इधर से उधर घूमता रहा सामान की तलाश में, लेकिन उसको नहीं मिला और वो आखिरी में
मतलब हताश हो गया। गिव अप मतलब उसने अपनी जो ढूंढ रहा था उसको त्याग दिया। सडनली ही सॉ अ बुलक ऑफ हे एज ही आस्क्ड द कार्ट ड्राइवर द प्राइस ऑफ द हे। अचानक उसने देखा कि एक बैलगाड़ी चली आ रही है जो कि भूसा उसमें लदा हुआ। उसने जो है तो बैलगाड़ी वाले से पूछा कि ये पूरा भूसा कितने का है। He was succeeded to buy the hay after so much bargaining। तो फिर बाद में बार्गेनिंग कहते हैं मोल भाव कर के उसने क्या किया, पूरे गाड़ी भूसे की खरीद ली। He took the hay to his father's home, but it was not sufficient to cover even the floor of home। वो लेके अपने घर पहुंचा और उसने क्या देखा कि उसके घर का एक कमरे का एक कोना भी उस भूसे से नहीं भरा। The second son took a rupee and he sat down to think। अब दूसरा जो लड़का था उसने भी जो है तो 1 रुपया लिया और वो बैठ गया, सोचने लगा कि अब मैं क्या खरीदूं, what he should do, इसका 1 रुपये का क्या करें। After thinking too much, he went to the market. He purchased some candles for 1 rupee and came back to his room। वो गया क्या कहते हैं मार्केट यानी बाजार गया, इधर उधर देखा और घूमा और उसने क्या किया कि मोमबत्ती खरीदी और वो मोमबत्तियाँ लेके अपने घर वापस आ गया। It was getting dark now। अब अंधेरा हो रहा था यानी शाम हो रही थी, रात हो रही थी। The second son lit the candles in every room। जब शाम होने लगती, रात होने लगती, क्या करते हैं हम लोग, लाइट जलाते हैं। तो उसने भी क्या किया, एक एक मोमबत्ती एक एक कमरे में जला दी। At once the home was filled with light। पूरा घर रोशनी से नहा गया। Seeing this, the old man was very pleased with his second son। ये देखकर जो आदमी था वो बहुत खुश हो गया अपने दूसरे बेटे से। He said to him, उसने उस अपने बेटे से कहा, My dear son, you have shown the true wisdom। मेरे प्यारे बेटे, तुमने सच में बुद्धिमाता दिखाई है। I will give you all property। मैं तुम्हें अपनी पूरी जायदाद दे दूंगा। Think we live in a house which is called a native country। इसी तरह सोचो कि ये देश क्या है, एक घर है। We have each of us been given this rupee to prove ourselves। हम लोग को भी एक रुपया दिया गया है, ऊपर वाले ने दिया है यानी ईश्वर ने दिया है कि जाओ और अपने आप को वहाँ दिखाओ कि तुम कितने बुद्धिमान हो। Each of us has different types of power like body, mind, character, strength, time, intelligence which can be used। सबके पास अलग अलग पावर होता है। किसी के पास जो है तो ताकत होती है, किसी के पास जो है तो बुद्धिमानी होती है, किसी के पास समय होता है, किसी का बॉडी स्ट्रांग होती है। सब अपना अपना इस्तेमाल यहाँ करते हैं। As we leave school and go out, we are tested as to how we should show our talent which we have। जैसे ही हम लोग स्कूल के बाहर निकलते हैं तो हम लोग बाहर जाते हैं, वहाँ हम लोगों को अपना टैलेंट दिखाना पड़ता है कि हम किस क्षेत्र में कैसे हैं। If we are going to be good citizens, then we shall use our powers to try to lighten our country। अगर हम लोग एक अच्छे नागरिक हैं तो क्या करेंगे, उस दूसरे लड़के की तरह अपने देश को का नाम रोशन करेंगे। Because no country can progress unless it has good citizens। कहते हैं कि देश वो अच्छा देश नहीं बन सकता अगर जिसमें अच्छे नागरिक नहीं होते। So if we want to serve a country, we shall become good citizens। तो इसलिए So if we want to serve a country, we shall become good citizens। तो इसलिए हम लोगों को अपने देश को अगर देश की सेवा करना है तो हम लोगों को एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। In my next video, I will give you have to do the exercise। I will give you the homework, you do the exercises of your own। Question and answer I will give you tomorrow in my next video, video number 5। Okay, thank you।